सो हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हेल्थ की डेफिनेशन है हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है? हम फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो तीनों स्टेट में फिट हो, ना कि एक स्टेट में फिट हो और हम हेल्दी बोल रहे हैं अपने आप को। नो 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 नो, फिट ऑन दी ऑल दी स्टेट्स। फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं हेल्थ को, वो है जेनेटिक, लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड पैथोजेंस। पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इधर हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं किसकी? पैथोजेंस की। डिजीज कॉजिंग, आप लिख लो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज पैथोजेंस। मतलब जिनसे डिजीज हो रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है, मतलब हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मीन्स कि आजू बाजू में क्या पॉल्यूशन तो नहीं है। इन्वायरमेंट नहीं तो पॉल्यूशन तो बहुत टाइप्स का होता है। एयर पॉल्यूशन, कहीं हमारी एयर पॉल्यूट तो नहीं है, नॉइज़ पॉल्यूशन तो नहीं है। सो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। लाइफस्टाइल, हम कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, हमारे जीन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड। एंड पैथोजेंस की डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, बोल दी है आपको, पर आप लिख लो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस बोलते हैं। आप टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ेंगे, मुझे जल्दी जल्दी के इतना पढ़ाना है जितना इसमें लाई हूँ मैं। इन्फेक्टियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कम से कम टाइम में पढ़ाना है। कॉज्ड बाय पैथोजेंस। इन्फेक्टियस डिजीज समझ लो, द डिजीज विच आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्फेक्टियस डिजीज मतलब जो डिजीज ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब एक दूसरे से फैल रहे हैं, उन्हें हम इन्फेक्टियस डिजीज बोलेंगे। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज जो एक दूसरे से नहीं फैल रहा है, लाइक डायबिटीज, कैंसर एंड हाइपरटेंशन। इसमें लिखा है पैथोजेंस के थ्रू, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड वगैरह है, ये इन्फेक्टियस डिजीज़ है। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ जो कि जेनेटिक जीन्स में है, लाइफस्टाइल से हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉमन ह्यूमन डिजीज़। सो विच इज़ बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है, ये आपको याद करना है। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, वायरल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोअन डिजीज़, सल्मेंथेटिक डिजीज़। आगे ये लिखा है बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले आता है टाइफाइड, जिसका पैथोजन है सैलिविनल टाइफी। सिम्टम्स है हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन। ट्रांसमिशन होते ही कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये फैलता है। इसके लिए हमें कराना पड़ता है वाइरल टेस्ट। क्या कराना पड़ता है? वायरल टेस्ट। नेक्स्ट होता है, हाँ एक और बात बतानी है, वायरल टेस्ट कराना पड़ता है। एक मैरी मेलन नाम की एक कुक थी जो फूड कुक करती थी प्रोफेशनली। उन्होंने टाइफाइड को बहुत फैलाया प्रोफेशनली वो कुक करती थी, सॉरी। एंड इन्होंने क्या करा, इनको टाइफाइड था, तो इन्होंने इनके कंटेमिनेटेड फूड, इन्होंने फूड को कंटेमिनेट कर दिया, मतलब कि इनके फूड के थ्रू टाइफाइड फैला था इन्हें। हाँ, दो बातें लिख लो। वायरल टेस्ट मैंने मिटा दिया। वायरल टेस्ट होता है, एंड मैरी मेलन नाम की एक आंटी थी। एंड एक और बात, इन आंटी को बोलते हैं टाइफाइड मैरी। इन्हीं आंटी को टाइफाइड मैरी भी कहते हैं, सॉरी। निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के थ्रू होता है और हेमीफिल्जा इन्फ्लुएंजा के थ्रू होता है। सिम्टम्स है फीवर, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारे एल्विलाइज में प्रॉब्लम होती है, एल्विलाई इन्फेक्ट हो जाते हैं। ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, कोई छींक रहा है उससे भी फैलता है। मलेरिया, प्रोटोजोआ डिजीज में सबसे पहले आता है हमारा प्यारा मलेरिया, जिससे होता है, जो किससे होता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है। इसका नाम तो प्लाज्मोडियम ही है सिर्फ, स्पीसीज मतलब उस स्पीसीज से होता है। बेसिकली पैथोजन क्या है? पैथोजन है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। कौन पैथोजन कौन है? मलेरिया का प्लाज्मोडियम। सिम्टम्स क्या है? फीवर विद चिल, हेडेक, नॉजिया। ट्रांसमिशन क्या है? फीमेल एनाफिल्स मॉस्क्यूटो इसे कैरी करता है प्लाज्मोडियम का। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया भी होते हैं। वी5X, वी मलेरिया, वी फैल्सीफेरम, सबसे खतरनाक वी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, जिससे जान भी जा सकती है। फिर आता है हमारा अमीबॉयसिस भी क्या है? प्रोटोजोआ डिजीज, ये एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका के थ्रू होता है। डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड और वाटर।
कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है। एंड एक और बात, हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, इसमें हाउस फ्लाइज भी एक्ट करती है जैसे, एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट, इस पैरासाइट को फैलाने का काम करती हैं। जो फैसल होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, तो हाउस फ्लाइज क्या करती हैं, उस फैसल पर बैठकर फूड प्रोडक्ट पर बैठ जाती है, तो उसे कंटेमिनेट कर देती है, मतलब गंदा कर देती हैं। एंड फिर हमें ये मेजर सोर्स हो जाता है इन्फेक्शन का, इससे अमीबॉइसिस हो जाता है। फिर आता है हेलमिंथेसिस डिजीज, जिसमें है एस्केरिसिस है, एस्केरिसिस ल्यूमरिकॉइड्स, एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, ट्रांसमिटेड कंटेमिनेटेड फूड और सॉइल के थ्रू होता है। इसके कुछ सिम्टम्स ये भी हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। आगे फ्लेरिसिस आता है। फ्लेरिसिस का पैथोजन है व्यूकेरिया वैनक्रॉफ्टी। सो इसका पैथोजन होता है व्यूकेरिया वैनक्रॉफ्टी, सॉइलिंग इन लिम्स, एलिफेंथेसिस भी कहते हैं, हाथी पाँव, जिसे ट्रांसमिशन ये मॉस्क्यूटो बाइट से फैलता है, होता है मॉस्क्यूटो बाइट से। सो दिस इज़ फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको कौन कौन से चैप्टर और समझने हैं वो बताना।